Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss the topic is advantages and disadvantages of friction. Topic friction, rolling friction, sliding friction, braking and skidding, ये हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास उसका पहला एडवांटेजेस फ्रिक्शन का है, वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल. हाँ जी, पेपर और पेंसिल के दरमियान जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी हम लिख नहीं सकते. वी कैन नॉट राइट ऑन व्हाइट बोर्ड इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बोर्ड मार्कर एंड बोर्ड. जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी हम नहीं लिख सकते. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है फ्रिक्शन का कि पेंसिल और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन होगी तो लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता. फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड. हाँ जी, ये भी बहुत बड़ा इसका एडवांटेजेस है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम रोड के ऊपर चल सकते हैं, हम रोड के ऊपर वॉक कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि रोड और हमारे पाँव के दरमियान जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी हम स्टेबल नहीं हो सकते. हम अगर मैं यहाँ पर सस्टेन कर रहा हूँ, रुका हुआ हूँ, तो मैं फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि रोड और जो हमारे पाँव हैं, फीट हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से चीजें क्या करती हैं, स्टेबल रहती है. फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ये भी इसका एडवांटेजेस है. थर्ड है हमारे पास, बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. हाँ जी, जब परिंदे अपने परों को फिड़फिड़ाते हैं तो हवा की रेजिस्टेंस होती है, वो भी एक्चुअली फ्रिक्शन में ही आती है कि हवा की रेजिस्टेंस की वजह से जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. उनके परों और हवा के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं. इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस तो बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई. द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर एनेबल बर्ड्स टू फ्लाई. हाँ जी, किसका रिएक्शन? एयर का, जो कि उनको पुश करती है बर्ड्स को कि वो फ्लाई कर सके. वी कैन नॉट रन ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड. हाँ जी, अगर रोड के ऊपर पानी है तो हम एज ए यूजुअल जैसे मूव करते हुए आ रहे वैसे हम नहीं मूव करेंगे, हम केयर के साथ वहां से जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब रोड जो है वो वेट हो चुका है, गीला है. तो जो स्लिपरी ग्राउंड है या जो वेट रोड होता है वो कम से कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वहां पर चांसेस होते हैं कि हम गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे. तो इसलिए स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर भी हम नहीं चल सकते जब, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम से कम होती है. तो ये हमारे पास 4 एडवांटेजेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. तो अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जहां पर जिस चीज के फायदे होते हैं वहां पर उस चीज के नुकसानात भी होते हैं. तो डिसएडवांटेजेस अब देखते हैं कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है. फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड. हाँ जी, हम हाई स्पीड के साथ जाना चाहते हैं और अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो हमारी मोशन को वो डिक्रीज करेगी. हमारी मोशन उतनी नहीं होगी जितनी के कम फ्रिक्शन में होती है. तो फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, हम वहां पर नहीं चाहते फ्रिक्शन ना हो. कब? जब हम हाई स्पीड के साथ मूव करना चाहें. इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि अगर हवा की मुखालिफ सिमत में हम जाएंगे तो हमें हवा ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट करेगी, ज्यादा से ज्यादा हमारी मुखालफत करेगी हमारी मोशन की. और अगर हम हवा की डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि वो हमें पुशिंग फोर्स दे रही होती है. Because it opposes the motion and thus limits the speed of moving objects. फ्रिक्शन क्या करती है? स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स को लिमिट में रखती है. सेकेंड नंबर पे इसका डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट एंड साउंड. हाँ जी, ये 2 बातें हैं. हम मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालते हैं
तो वो जो पेट्रोल एनर्जी प्रोवाइड करता है सारी की सारी यूजफुल वर्क में नहीं होती, बल्कि हीट प्रोड्यूस होती है इंजन से, जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये भी उसी पेट्रोल की वजह से होता है। तो इसका मतलब है उस एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा यूजफुल वर्क डन में इस्तेमाल होता है और बाकी इन्वायरमेंट में जाया हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि जो मूविंग व्हीकल है, गाड़ी है, उनके पार्ट्स जब मूव करेंगे तो उनमें फ्रिक्शन पैदा होगी। उस फ्रिक्शन के नतीजे में हीट भी पैदा होती है और साउंड भी पैदा होती है, जिससे एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है। इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो काजेज, अब मशीन्स के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो फिर हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह पुट करते हैं ताकि उसके मूविंग पार्ट्स सही तरीके से वर्क करते रहें और वो ज्यादा टाइम के लिए चल सके। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। आगे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि फ्रिक्शन के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहां पर डिसएडवांटेजेस होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है। पहला, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, दो सरफेसेस जो आपस में स्लाइड हो रही है उनको ज्यादा स्मूथली कर दें। अगर हम ज्यादा स्मूथली तरीके से दोनों सरफेसेस होंगी, कम से कम फ्रिक्शन होगी, पैदा होगी। सेकेंड नंबर पे, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ स्ट्रीमलाइन शेप। हाँ जी, जो बहुत ज्यादा तेजी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करते हैं अगर उनकी शेप हो जाए स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मीन फिश शेप, जैसे फिश की शेप होती है वैसे अगर वो उस ऑब्जेक्ट्स की शेप होगी तो वो कम से कम हवा को रेजिस्ट करेगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें किसी चीज का तो वो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट करेगा, सरफेस एरिया कम होगा कम से कम रेजिस्ट करेगा। सच एज कार्स, एरोप्लेन्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हमने बताए हैं कि कार्स और एरोप्लेन्स वगैरह की शेप जो है अगर फिश शेप बना दी जाए तो इनकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। दिस काजेज स्मूथ फ्लो, इससे होगा क्या कि फ्लो ऑफ एयर एंड मिनिमाइजेस द एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। जब फिश शेप बना देंगे तो वो मिनिमाइज कर देगा किसको, एयर रेजिस्टेंस को, हवा की मुखालफत कम से कम होगी और वो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा। थर्ड नंबर पे है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, चिकनाहट पैदा करना। लुब्रिकेट का मतलब होता है चिकनाहट पैदा करना। स्लाइडिंग सरफेसेस के दरमियान चिकनाहट पैदा कर दें, वो ऑयल हो सकता है, वो ग्रीस हो सकता है, वो सम और मटेरियल हो सकता है। अगर स्लाइडिंग सरफेसेस के इन बिटवीन पुट कर दें, लुब्रिकेट उसको कर दें तो फ्रिक्शन कम की जा सकती है। नंबर 4, यूजिंग बॉल बेरिंग्स। हाँ जी, स्लाइडिंग की बजाय अगर हम बेरिंग वगैरह यूज करें, व्हील के अंदर बेरिंग इस्तेमाल करेंगे तो बेरिंग कम से कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। और रोलर बेरिंग या रोलर बेरिंग इस्तेमाल करें बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नंबर 5, मेकिंग द पॉलिश सरफेसेस बिकॉज पॉलिश सरफेस ऑफर लेस फ्रिक्शन रेदर देन रफली सरफेस। रफ सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं और पॉलिश सरफेसेस कम से कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को पॉलिश कर देना चाहिए ताकि वो कम से कम फ्रिक्शन को प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगी। अल्लाह हाफिज।